नमस्कार, मैं अनुषा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। दर्शकों, धर्म परिवर्तन से जुड़े तमाम मामले आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन ये जो मामला सामने आया है ये देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार ये देश में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। चंदौली जिले के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने काशी में जाकर सनातन संस्कृति अपना लिया है। वह हिंदू धर्म से प्रभावित होकर घर वापसी आ चुके हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि वो पहले हिंदू ही थे, जिनको जबरन मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया गया। इस पूरे परिवार ने बनारस के भोजूबीर स्थित आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम दंपत्ति के साथ उनके बेटे ने सनातन धर्म को वैदिक मंत्रों के साथ स्वीकार कर लिया है। चंदौली में ग्राम बिछिया पोस्ट जगदीश सराय की रहने वाली रिजवाना ने पति मोहम्मद अजहरुद्दीन और बेटे मोहम्मद राज के साथ सनातन धर्म को स्वीकार किया है। सनातन धर्म में वापसी के बाद परिवार ने अपने नाम भी बदल लिए हैं। आपको बता दें, रिजवाना ने सनातन धर्म स्वीकार करने के पश्चात अपना नाम गुड़िया सिंह, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने डब्लू सिंह और बेटे मोहम्मद राज ने अपना नया नामकरण राज सिंह करवा लिया है। बनारस में चंदौली के इस मुस्लिम परिवार के घर वापसी की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है। उससे पहले ग्रामीण और डब्लू सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा लगी, श्रद्धा था, जात प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद वापसी का निर्णय लिया गया। जो तो ये पहले से ये समझ में आ रहा है कि नहीं, आप पूर्वज आपके हिंदू थे या मुस्लिम? श्योर है, हम तो कहने जितने हिंदुस्तान में है, अगर वो अपना सब कुछ चेक कराए तो वो भी करें। बस यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हैं लोग एक बार अपना कुंडली देखें, अपना वंशावली देखें, तो मैं जानता हूँ उनके हृदय में एक अलग ज्योत जगेगी जो सनातन धर्म की तरफ अवस्थित है। ये तो पहले 200-300 वर्ष पहले लोग जबरदस्ती, औरंगजेब था तो जो राजपूत थे उनको जबरदस्ती मुस्लिम बना देते। आज किताब काट जो खोजा जा रहा है उसमें पूर्वजों का नाम आ रहा है, इसलिए लोग अपना घर वापसी कर रहे हैं। और क्या कहेंगे जो मुस्लिम समाज, उनको अब क्या संदेश देंगे? उनको भी अपना खोजना चाहिए जाकर, अगर वे भी पहले से धर्म परिवर्तन हुआ हो जबरदस्ती तो उनको अपना घर वापसी करना चाहिए। तो आइए इस मामले में और हम संज्ञान लेंगे और तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता रवि शंकर जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कालिदास त्रिपाठी जी हैं, हमारे साथ पीड़ित भी हैं। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम हमारे संवाददाता के पास जाएंगे और तमाम ये जो पूरी खबर क्योंकि सामने आ रही है और ये देश में पूरी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि एक मुस्लिम परिवार जो दावा कर रहा है कि वो पहले हिंदू ही था, उनको जबरन मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया था और उन्होंने फिर से हिंदू धर्म को अपना लिया। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कालिदास जी हैं। कालिदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि जो खबर इस वक्त चंदौली से सामने आ रही है और इस वक्त ये चर्चा का विषय भी बनी हुई है, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़े तमाम हम अपडेट और तमाम खबरें देखते सुनते हैं, लेकिन ये जो खबर सामने आई है इसको मुगल कालीन से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो मुस्लिम परिवार है ये धर्म के पठान जाति से आने वाले रिजवाना का जो कहना है कि वो 6 पीढ़ी पहले उनके जो परिवार थे वो मुगलों से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए वो हिंदू थे तो उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। इसको लेके तमाम आपका क्या कहना है इस अपडेट पे पूरी? हाँ, देखिए, जो रिजवाना जी जैसा कह रही हैं जी, तो हमें लग रहा है कि हमारे आसपास जितने भी बंधु हैं, जैसा कि अभी संजय जी ने कहा, जी अभी आप एक क्लिप दिखा रही थी संजय जी का, जी, कि यदि वो अपना बैकग्राउंड चेक करें कि नहीं उनके पूर्वज क्या थे, तो हमें लग रहा है कि 4 से 5 पीढ़ी पहले वो लोग हिंदू ही थे। जी, और ये सत्य है, और ये मुगलों के अत्याचार का एक उदाहरण है कि नहीं, कैसे उन्होंने जबरी या धर्म परिवर्तन कराया था। जी, तो ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति जो अपने पूर्वज को, अपने पूर्व को याद करेगा, तो वो 100% है कि वो वापसी करेगा।
बिल्कुल। और हमारे साथ रविशंकर जी हैं, संवाददाता चंदौली। रविशंकर जी, जो तमाम चंदौली से इस वक्त जो खबर आ रही है सामने, इसको लेके तमाम क्या और जानकारी सामने आ रही है, दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए, सदर चंदौली जनपद के सदर ब्लॉक के रहने वाले बिछिया गांव के सतीश सिंह, उनका कहना है कि हम हमारे जो पूर्वज थे वह हिंदू थे, लेकिन उनको जबरन मुगल अथवा में इनको मुस्लिम बना दिया गया। तो इनका यह कहना है कि हमने जब अपना दस्तावेज संभाला तो इनको पता चला कि ये हिंदू थे। उन्होंने विधि विधान से बनारस में जा करके आठ मंदिर में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। जी, बिल्कुल। हमारे साथ पीड़ित अजरुद्दीन, जो कि अब उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके डब्लू सिंह रख लिया है। डब्लू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डब्लू जी, ये जो खबर सामने आ रही है कि चंदौली में ग्राम बिछिया पोस्ट जगदीश सराय में रहने वाली आपकी पत्नी रिजवाना और आप खुद अजरुद्दीन और आपके बेटे ने धर्म को परिवर्तन कर लिया है और हिंदू धर्म को अपना लिया है, तो ये जो पूरी ये जो खबर सामने आ रही है, इसको विस्तृत जानकारी दर्शकों के साथ साझा करें कि क्योंकि आपकी जो धर्म पत्नी है, उनका कहना यह है कि ये 6 पीढ़ी पहले मुगल साम्राज्य था, तो उस वक्त हम हिंदू ही थे, लेकिन हमें अब मुस्लिम बनना पड़ा। तो अभी इस दौर में आपको 6 पीढ़ी पहले जो चीज हो चुकी थी वो अब क्यों करनी पड़ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है डब्लू सिंह जी? सिंह जी लाइन पे है कि नहीं है? हम तो जहाँ डब्लू सिंह काम करते हैं वो वहाँ का ओनर बोल रहे हैं। डब्लू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो बिल्कुल हमारे साथ कालिदास जी, मैं आपके पास फिर आऊंगी, क्योंकि ये जो अपडेट सामने आए इस पे ये जिक्र किया गया रिजवाना के द्वारा कि 6 पीढ़ी पहले हम लोग हिंदू ही थे, लेकिन हमें बाध्य किया गया कि आप मुस्लिम धर्म को अपनाओ। तो 6 पीढ़ी से जो इनकी संतानें जो है हो रही हैं, वो लगातार मुस्लिम धर्म को ही क्यों फॉलो कर रही हैं? उनको पहले ये काम कर लेना चाहिए था। ये भी बड़ा प्रश्न उठता है। कालिदास जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हमारी आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी। एक लोकोक्ति है ना कि जब जागो तब सवेरा। बिल्कुल। तो आदमी जब जागरूक होता है तभी अपने कार्य के प्रति सचेत होता है, अपने धर्म के प्रति सचेत होता है। बिल्कुल। और रही बात इनके अजहरुद्दीन जी के डब्लू सिंह बनने की, तो ये नई बात नहीं है। हमारे आसपास, आपके आसपास जितने लोग हैं, अमूमन वो फोर्स के साथ जबरदस्ती या जबरिया उनको मुसलमान बनाया गया है। बिल्कुल। ये आज नहीं, आज से 300, ज्यादा बहुत लंबा जाने की जरूरत नहीं। हमें लग रहा है कि 250 से 300 साल पहले, मतलब 1857 के पहले, जब 16 अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, उससे पहले जो मुगल साम्राज्य था, उस दौरान की ये बातें हैं। बिल्कुल। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इससे पहले कोई भी, मतलब XYZ किसी को भी आप उठा लेंगे तो उनके दादा के दादा वो निकलेंगे हिंदू ही। बिल्कुल कालिदास जी, आपने सही कहा, क्योंकि तमाम हम ऐसी अपडेट और खबरें पढ़ते भी है, देखते भी है, धर्मांतरण से जुड़ी तमाम, हालांकि सिर्फ चंदौली नहीं, पूरे देश भर में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो निकलकर सामने आती है। और हमारे साथ डब्लू सिंह जी जुड़ चुके हैं। डब्लू जी, जो तमाम खबर सामने आ रही है, इसकी विस्तृत जानकारी क्या क्या, कब कब हुआ, कैसे हुआ, दर्शकों के साथ साझा करें। बताएं जी डब्लू जी। हाँ बोले जी, आपने सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया और अभी अपना नाम परिवर्तन कर लिया। आपकी पत्नी, जिनका नाम रिजवाना था, उन्होंने अपना नाम गुड़िया सिंह रख लिया। आपका नाम मोहम्मद अजरुद्दीन था, तो आपने डब्लू सिंह करा, और आपके बेटे का नाम मोहम्मद राज था, तो उन्होंने राज सिंह करा। तो ये जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो ये कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि अब हमको सनातन धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए? आप पहले भी कर सकते थे। हम 2006 से ही लगे हुए थे जी। हाँ। तो फिर आप 2006 से लगे हुए थे, तो आपने किया क्यों नहीं? नहीं, वो नॉलेज नहीं मिल पा रहा था किस तरह क्या किया जाता है। जी। अब सही समय आया तो लग भाई अब सही समय है, 2-3 लोग माध्यम से मिल गए तो फिर मैंने वापसी कर लिया। जी
जी, तो आपकी जो पत्नी है, जो रिज़वाना, उन्होंने कहा कि 6 पीढ़ी पहले मुगल साम्राज्य के दबाव में आके आप लोगों ने मुस्लिम धर्म अपनाया था, आप पहले भी हिंदू थे? आपकी हम पीढ़ी लोग हिंदू थी? हम लोग मैडम धर्म परिवर्तन नहीं किए, हम लोग घर वापसी किए हैं। घर वापसी किए हैं, धर्म परिवर्तन नहीं किया आपने? धर्म परिवर्तन जब आप मुस्लिम होते तो फिर आप करते, जब हमारे पूर्वज जब हिंदू हैं तो हम हिंदू हैं। तो आपने नाम तो रखा है ना, मोहम्मद अजहरुद्दीन आपका नाम था, आपकी पत्नी का नाम? नहीं, आप मैंने कहने का मतलब नहीं समझ पा रहे। जब मेरे पूर्वज जो हिंदू थे तो हम बीच में फिर मुस्लिम थे, अब हिंदू हो गए हैं, तो एक तरह का मेरा वापसी है ना ये। जी, बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, हम अपने घर पे आ गए हैं, खुशी हाल है, अच्छे से जीवन कट रहा है, बाबा की नगरी काशी में रहते हैं हम। जी। जी, बिल्कुल। ना तो इसमें कोई जबरदस्ती है, मैं मेरी स्वेच्छा और मेरी हार्दिक इच्छा जो था मैंने तो काम किया। जी, बिल्कुल। तो अभी ये जो चंदौली से, क्योंकि आपकी ये जो खबर सामने आई है, तो इस वक्त ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुई है, क्योंकि हमने अधिकतर धर्मांतरण से जुड़े तमाम मामले देखे, पर इस प्रकार के मामले बहुत कम देखने को मिले। हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन नहीं किया क्योंकि आप हिंदू ही थे, बस आप अपने घर वापसी हुए हैं। जी हाँ, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस खबर को क्योंकि मुगल कालीन से भी जोड़ा जा रहा है, मुगल साम्राज्य के दौरान आपको बता दें धर्म परिवर्तन को बदल दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम धर्म के पठान जाति, क्योंकि आप ऐसा अपडेट भी सामने आ रही है कि मुस्लिम धर्म के पठान जाति से आने वाली रिजवाना, जो कि आपकी पत्नी, उनका ये भी कहना है कि 6 पीढ़ी पहले उनके परिवार ने मुगलों से परेशान होकर मुस्लिम धर्म को अपनाया था। वो पहले की जो बात थी उसमें कोई क्या सब कुछ जान ही रहे हैं आप, अब उसको क्या कहा जाए। जी, जो चीज जो संघर्ष किया, जो लड़ाई किया, उसी की क्षति हुई है ना। बिल्कुल। जी, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य के दौरान सनातन संस्कृति से आने वाले लोगों को काफी प्रताड़ित भी किया जाता था, जिसके कारण से ऐसा आपकी पत्नी का ही कहना है कि उनके परिवार वालों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। पत्नी की बात तो एक तरफ है, उसको छोड़िए। जी, अगर हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ कि कोई भी मुस्लिम है ही नहीं, सब लोग जितने लोग हैं सब कन्वर्टेड हैं। आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि जितने भी इस्लाम धर्म के लोग अगर शिक्षा की तरफ आगे होंगे, जितने पढ़ेंगे लिखेंगे, ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी। जी, बिल्कुल। तो ये जो मामला आया है देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि चंदौली जिले के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने काशी जाकर सनातन संस्कृति को अपना लिया और हिंदू धर्म से काफी प्रभावित होकर अपनी घर वापसी कर लिया। और हमारे साथ पीड़ित भी जुड़े हुए हैं, अजहरुद्दीन डब्लू सिंह जुड़े, जिन्होंने कहा कि अब वो खुश हैं, उनकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम पहले से ही हिंदू थे। हमारी जो पीढ़ियां थी उन्होंने मुगल साम्राज्य के दबाव में आके मुस्लिम धर्म को अपनाया था, और परिवार के लोगों का ये भी कहना है कि वो पहले हिंदू ही थे, जिनको जबरन मुसलमान बनाने के लिए बाध्य किया गया। इस पूरे परिवार ने भोजबीर स्थित आर्य समाज मंदिर में मुस्लिम दंपत्ति के साथ उनके बेटे ने सनातन धर्म को अपना लिया है। चंदौली में ग्राम बिछिया पोस्ट जगदीश सराय की रहने वाली रिजवाना पति मोहम्मद अजहरुद्दीन और बेटे मोहम्मद राज के साथ सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, और सनातन धर्म में वापसी के बाद परिवार ने अपने नाम भी बदल लिए। हालांकि जैसे कि उन्होंने कहा कि सुबह का लोटा अगर शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। उन्होंने कहा कि 2006 से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन संभव नहीं हो पाया था, तो इनका प्रयास जारी था। ये सनातन धर्म पहले ही अपना लेते, हालांकि किन्हीं कारणों से वो सनातन धर्म को अपना नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अब सनातन धर्म को अपना लिया है और उनकी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैं फिर से आऊंगी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कालिदास जी के पास। कालिदास जी, जो तमाम ये मामला सामने आया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और निशा जी, आवाज आ रही है? जी, हाँ निशा जी, सबसे पहले तो ये जैसे कि अभी डब्लू जी ने कहा, हम आपको एक थोड़ा संशोधन चाहेंगे कि आप पीड़ित कहना छोड़ दीजिए, वो पीड़ित नहीं है। बिल्कुल नहीं, इस पे क्षमा चाहेंगे कि आप उनको पीड़ित कहना छोड़ दीजिए। जी, और दूसरी बात रह गई कि जैसा कि डब्लू सिंह जी ने कहा कि यहाँ पे जितने मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। जी, इसका उदाहरण मिलता है जैसे जो भी अरबिक कंट्री है, जो मुसलमान कंट्री है, जो अपने आप को मानते हैं कि हम पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज हैं, वो हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को मुसलमान नहीं मानते हैं। जी,
उनको काफिर कहते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि नहीं, यहाँ पे जितने मुसलमान हैं, जैसा कि डब्ल्यू जी ने कहा कि नहीं, वो वास्तव में हिंदू ही हैं जो तलवार के डर से अपना धर्म परिवर्तन किए। जी। तो इसलिए उनको पीड़ित न कहिए, बिल्कुल। उनका घर वापसी है और उनका स्वागत है। और सनातन परंपरा यही रही है कि हमारा एक सूत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व अपना घर है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जो अपना घर वापस आ रहा है तो उसका तो विशेष स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसको उन्होंने पीड़ित घर नहीं कहना वापसी की। चाहिए। जी बिल्कुल, कालिदास जी आपने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने घर वापसी कर ली क्योंकि उनकी खुद की इच्छा थी, प्रयास भी कर रहे थे, उनका प्रयास सफल रहा और उन्होंने फाइनली घर वापसी कर ली है। कालिदास जी। ये पीड़ित उसको कहा जाता है ना निशा जी, जी जी जिसको जबरिया धर्म परिवर्तन कराया गया हो जी बिल्कुल। और संविधान में जो उसके संविधान की जो उनको मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं उसको दरकिनार करते हुए, बिल्कुल बिल्कुल कानून को के साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाए, तब उनको पीड़ित कहा बिल्कुल जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने कालिदास जी। तो बनारस में चंदौली के इस मुस्लिम परिवार ने घर वापसी कर लिया और पूरे शहर में चर्चा का विषय भी बनी हुई है और वो काफी खुश भी है। डब्लू सिंह जी भी काफी खुश है क्योंकि उनके मन की जो इच्छा थी वो इस वक्त पूरी होगी। हम संवाददाता रविशंकर जी के पास जाएंगे। रविशंकर जी, आपका और क्या कुछ कहना है? देखिए, इन्होंने जब धर्म परिवर्तन किया बनारस में जाकर, तो मैंने इनके विषय में जानकारी लेने की कोशिश की और मैंने बिटिया इनके गाँव गया। तो लोगों ने, जो अगल-बगल के लोग हैं, उन्होंने बताया कि ये 2006 से ही लगे हुए हैं हिंदू धर्म में वापसी के लिए। और इन्होंने दशहरा हो या दिवाली हो या होली हो, जो बड़े त्योहार हिंदू धर्म में होते हैं, वो उन सब त्योहारों को इन्होंने काफी धाम से भी मनाते थे। तो जब गाँव के लोगों का ये भी कहना है, उन्होंने कोई त्योहार ऐसा हो जो हिंदू धर्म में सबके यहाँ जाते थे और धूमधाम से ये मनाते थे त्योहार भी। जी जी रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कालिदास जी वरिष्ठ पत्रकार थे, हमारे साथ अजहरुद्दीन थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो मुस्लिम से क्षत्रिय कुल में उनकी घर वापसी हुई है। जहरुद्दीन बने डब्लू और उनकी धर्मपत्नी रिजवाना गुड़िया बन गई है और धार्मिक रीति रिवाज से उनकी घर वापसी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि जबरन उनको मुसलमान बनाया गया था और मुस्लिम परिवार ने अपना हिंदू धर्म को अपना लिया और पूरे घर वापसी की जो चर्चा है इस वक्त पूरे देश में बनी हुई है। हमारे साथ अजहरुद्दीन भी जुड़े थे जिन्होंने कहा कि हम 2006 से प्रयास कर रहे थे लेकिन हमारा प्रयास आज पूरा हो चुका और वो सभी खुश है। तो पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।